गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एमर्स अड्डा पे। आरपीएससी सीरीज का एक और नया वीडियो जो कि राजस्थानी चित्रकला शैली शुरू होगी। ये बहुत बड़ी टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला शैली, तो इसे हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले राजस्थान चित्रकला शैली का परिचय देखते हैं। तो सर्वप्रथम जो राजस्थान शब्द है, इस शब्द का प्रयोग कहाँ से आया? तो कर्नल टार्ट जी द्वारा 1829 में एक पुस्तक लिखी गई। उसका नाम था एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम था? एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी में राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग आया कि सबसे पहला जो राजस्थान शब्द था यहाँ से। फिर सब इसका जो पहले नाम क्या था? गुर्जरत्रा। गुर्जरत्रा यानी गुर्जरत्रा नामक शैली के रूप में ये इसका विकास हुआ। वहां से ये शुरू हुई और इसकी जो पूर्व पीठिका है वो अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली समाप्त हुई, इसके बाद इस शैली का वहीं से इस शैली का क्या हुआ? विकास शुरू हुआ। और ये जो स्थान है जहाँ पे ये राजस्थानी चित्रकला शैली, कहाँ पे? जो राजस्थान प्रांत है, राजस्थान राज्य है, वहां पे हुई। तो पहले उसका क्या नाम था? पहले राजपूताना या राजवाड़ा नाम से जाना जाता था। जब तक उसका नाम राजस्थान नहीं पड़ा था उस राज्य का, उससे पहले वो क्या? राजपूताना या राजवाड़ा नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब इसका नाम क्या हो गया? राजस्थान पड़ गया। अब इस शैली के नामकरण के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। जैसे राजपूत शैली किस किसने कहा है? तो ए के स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी जी ने, ईवी हैबल, ओसी गांगुली और बासिल ग्रे, इन लोगों ने कहा है कि ये क्या है? इसका नाम राजपूत शैली। लेकिन नाना चमनलाल मेहता जी ने यानी एनसी मेहता जी ने इसे हिंदू शैली के नाम से पुकारा। और फिर राय कृष्णदास जी इसको राजस्थानी शैली कहते हैं। किसने? राय कृष्णदास जी द्वारा इसका नामकरण राजस्थानी शैली के रूप में किया गया। अब आता है रागमाला। तो जो राजपूत शैली है, दो राजपूत शैलियां हैं चित्रकला, एक तो राजस्थानी और दूसरी पहाड़ी। तो इसमें रागमाला और बारहमासा दो चीज मिलेंगे, बहुत फेमस। तो रागमाला का सबसे ज्यादा चित्रण किसमें? राजस्थानी शैली में, और बारहमासा का पहाड़ी शैली में हुआ। रागमाला का किसमें? राजस्थानी शैली में, और बारहमासा का चित्रण किसमें? पहाड़ी शैली में। और प्रथम जो चित्रित ग्रंथ है राजस्थानी शैली का, उसका नाम क्या है? बसंत विलास। बसंत विलास क्या है? 1451 में सबसे पहले इसका चित्रित किया गया था। राजस्थानी शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ माना गया है। फिर अब सर्वाधिक बारहमासा मैंने बताया अभी कि बारहमासा का चित्रण पहाड़ी में और रागमाला का चित्रण राजस्थानी शैली में सबसे अधिक हुआ है। इसके अलावा कुछ और चित्रित ग्रंथ हैं, जैसे महापुराण, मृगावती जो कुतुबन द्वारा रचित है, चौर पंचाशिका बिल्हड़ के द्वारा, लौरा चंद मुल्ला दाऊद द्वारा रचित, और गीत गोविंद का भी बहुत मिलेगा जो कि जयदेव की कृति है। इसके अलावा रागमाला, ये क्या है? चित्रित ग्रंथ हैं जो कुछ फेमस है। अब सबसे पहले राजस्थानी जो चित्रकला है, इसका विभाजन किसने किया? तो वैज्ञानिक रूप से पहला विभाजन ए के स्वामी आनंद कुमार स्वामी जी ने किया। ये क्या थे? श्रीलंका के एक कला विशेषज्ञ थे। इन्होंने, इनकी पुस्तक है राजपूत पेंटिंग, इसमें इसका विभाजन मिलता है। जैसे इन्होंने उत्तर पश्चिम, ये क्या है? उत्तर पश्चिम, जो भारत को अगर हम ये चार भागों में बांटे तो राजस्थान कहाँ? यहाँ पे पड़ता है। कहाँ? उत्तर और पश्चिमी भाग। तो जो उत्तर पश्चिम भाग की कला है उसको उन्होंने दो भाग में बांटा। पहली मुगल शैली और दूसरी राजपूत शैली। इसको मुगल शैली, राजपूत, और राजपूत शैली को फिर दो भाग में बांटा, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली। क्या है? राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली में। फिर कार्ल खंडवाला के अनुसार, जो कार्ल खंडवाला कला इतिहासकार थे, इन्होंने बताया कि 16वीं से 18वीं शताब्दी यानी 1500 से लेके 1700
99 तक मान सकते हैं आप। यानी कि इस समय क्या था, स्वर्ण काल के रूप में 16वीं से 18वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल था। और राजस्थान में अकबर के आधिपत्य के कारण इसमें मुगल शैली का भी समावेश, जैसे जयपुर शैली, आमेर शैलियों में हम देखेंगे कि मुगल कला का भी छाप पड़ा है। फिर जो आदर्श थे इसमें क्या है, अजंता शैली के समान आदर्शों से ये शैली परिपूर्ण थी। अब राजस्थान शैली का हम कुछ देखते हैं विवरण। इसमें इसको 4 भाग में हम पढ़ेंगे, 4 भागों में विभाजित थी। कौन सी? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। कौन सी शैली? फिर एक बार देखते हैं, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार। अब मेवाड़ में क्या, सिसोदिया राजवंश था। मारवाड़ में राठौर राजवंश, और हड़ौती हाड़ा राजवंश, और ढूंढार शैली को कछवाहा राजवंश का प्रश्रय मिला था। इन राजवंशों के काल में ये शैलियां क्या थी, अपने विकास हुआ और चरम पे पहुंची। फिर मेवाड़ शैली कुछ और उपशैलियों में विभाजित थी, जैसे उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़। मारवाड़ वैसे ही जोधपुर, बीकानेर, नागौर शैली, किशनगढ़ शैली और अजमेर शैली। जो बनी ठनी, आगे हम देखेंगे, किशनगढ़ शैली की सबसे प्रसिद्ध कृति है। हड़ौती में बूंदी, कोटा और झालावाड़ शैलियां हैं। इसी प्रकार ढूंढार में जयपुर शैली, अलवर शैली, उनियारा और सिखावती, 4 शैलियां। मेवाड़ में कितनी? 3, 5 और 3, 4, 35, 34 ऐसे याद रखेंगे। यानी कि मेवाड़ में 3 उपशैलियां हैं, मारवाड़ की 5 हैं, हड़ौती की 3 है, और फिर ढूंढार की 4 उपशैलियां हैं। अब राजस्थानी चित्रकला की जो विशेषता थी वो क्या है, तो ये कुशल और बारीक रेखांकन तथा कम रेखाओं का प्रयोग है। कुशलता पूर्वक बारीक रेखांकन किए हैं, लेकिन रेखाओं का क्या है, बहुत कम प्रयोग किया गया है। और इसमें कलर, रंगीला राजस्थान सुनते होंगे आप लोग। ये क्या है? रंगीला राजस्थान, रंगला पंजाब। पंजाब को रंगला पंजाब कहा जाता है और रंगीला राजस्थान, यानी उन्होंने क्या किया कि कलर को बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया है अपने वेशभूषा में या चित्रकारी में, इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान भी कहा जाता है। शुद्ध भारतीय शैली थी, ये यहीं पे जन्म हुआ था, क्योंकि इसकी पूर्व पीठिका क्या थी, अपभ्रंश शैली से। चटकीले रंग प्रधान शैली थी और चटकीले रंगों का प्रयोग। मृग, मछली और खंजन अनेक ये जो हैं आंखों की तरीके हैं बनाने के। मृग के रूप में मृग नयनी, जो बोलते हैं ना, मृग नयनी, छोटी और सुंदर आंखों वाली। मछली की जैसी मीनाकार आंख, खंजनाकृत आंख, ऐसी आंखों की आकृतियां बनी हैं। क्षितिज रेखा ऊपर की ओर बनी होती थी। गतिशील और कुशल रेखा, कुशल रेखांकन, बारीक रेखांकन और गतिशील। बशली पेपर, ये क्या है, पेपर है जो कि हैंडमेड पेपर होता है, हाथ से बनाया जाता है, बशली पेपर। उस पे चित्रकारी की गई। एक चश्म चेहरों की अधिकता थी। धार्मिक एवं भक्ति ग्रंथ पे आधारित पूरी की पूरी पहाड़ी शैली। और ये क्या है, कृष्ण को केंद्र में रख के, कृष्ण को केंद्र में रख के इसी के इर्द गिर्द पूरी शैलियों का विकास हुआ है। श्री कृष्ण जी को केंद्र में रख के पूरी शैली का विकास हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य, श्रृंगारिक चित्रकला, कृष्ण का जहाँ पे समावेश आता है वहां पे क्या, श्रृंगार रस अपने आप आ जाता है। तो क्या है, पूरे श्रृंगार से भरा हुआ शुद्ध भारतीय शैली है, चटकीले रंगों का है। कृष्ण को नायक बना के चित्रण किया गया, यानी कृष्ण के आसपास चित्रण है पूरा। प्राय छिन्न भिन्न चित्र हैं, यानी कि छोटे छोटे अलग अलग चित्र हैं। चित्र संयोजन में केंद्र का विशेष महत्व, केंद्र का विशेष यानी कि कृष्ण को केंद्र बना के इसी के लेके क्या है, पूरी चित्रण की गई है। फिर आंतरिक अभिव्यक्ति प्रधान भाव, ये क्या है, आंतरिक और अभिव्यक्ति से भाव की उत्कृष्टता दिखाई गई है। प्रमुख रंगों में लाल, पीला, श्वेत यानी सफेद, हरा, नीला प्रमुख रंग इनके हैं। और जनजीवन सामान्य, जो जनजीवन का सामान्य चित्रण किया गया है। काव्यों पे आधारित चित्र है, जैसे गीत गोविंद पे बहुत ज्यादा, रागमाला पे बहुत चित्रण हुए हैं। वैष्णव धर्म, कृष्ण का आ गया यानी वैष्णव धर्म, एवं वल्लभ संप्रदाय पे जोर।
पृष्ठभूमि में वृंदावन के निकुंजों का चित्रण है। क्या है? पृष्ठभूमि में जो कृष्ण के चित्र हैं उसमें पृष्ठभूमि में वृंदावन के हिंगुल रंग के हाशियों का प्रयोग है, श्रृंगार रस से परिपूर्ण है और ऋतुओं के अनुसार राग तथा रागिनियों का अंकन है। राग रागिनियों का अंकन क्या है? ऋतुओं के अनुसार किस ऋतु में कौन सा राग और रागिनी का प्रयोग है उसके हिसाब से चित्रण किया गया है। अब सबसे पहले हमारी इसकी राजस्थानी शैली की एक शैली है मेवाड़। मेवाड़ में उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़, इन तीनों को देखेंगे कि ये क्या है, उप शैलियां हैं, उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़। तो सबसे पहले उदयपुर शैली को। अब उदयपुर, इसकी नींव किसने? बप्पा रावल जी ने 728 में ही रख दी थी। उदयपुर जगह की, जो उदयपुर जगह था, इसका नींव किसने रखी? सबसे पहले 728 में बप्पा रावल जी ने। और जो ये मेदपाट या उदसर, इसका मेवाड़ जो जगह है, मेवाड़ क्षेत्र है, उसका नाम क्या था? प्राचीन मेदपाट या उदसर नाम से ही जाना जाता था। फिर महाराणा कुंभा के समय चित्रकला की प्रारंभ हुआ। महाराणा कुंभा के समय चित्रकला यहाँ पे प्रारंभ हुआ था और राजस्थानी शैली के जनक के रूप में भी किसे? महाराणा कुंभा को ही माना जाता है कि राजस्थानी शैली के जनक थे। फिर मेवाड़ का इतिहास, जो मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल है वो क्या है? महाराणा कुंभा के समय, यानी कुंभा, महाराणा कुंभा क्या है? बहुत ही प्रमुख रूप से इस शैली को या फिर मेवाड़ क्षेत्र के विकास के लिए उनकी बहुत अहम भूमिका रही। यानी चित्रण कार्य भी इन्होंने ही शुरू कराए। इस राजस्थानी शैली का जनक भी कहा जाता है तथा मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल भी महाराणा कुंभा के समय रहा। अच्छा, महाराणा कुंभा जी ने एक सूत्रधार मंडन नामक ग्रंथ लिखा। सूत्रधार मंडन नामक ग्रंथ, और उसमें 4 प्रकरण लिखे। कौन से? 4 प्रकरण। कौन कौन से थे? पहला प्रकरण था देवता मूर्ति प्रकरण, ये मूर्ति कला से रिलेटेड था। क्या था? मूर्ति कला। राज बल्लभ मंडन था दूसरा, ये क्या था? संगीत कला से। प्रसाद मंडन, ये स्थापत्य यानी भवन निर्माण। और रूप मंडन चित्रकला से। यानी कि चारों कलाओं को एक साथ करके सूत्रधार मंडन नामक एक ग्रंथ लिखा था। किसने? महाराणा कुंभा जी ने। इसके अलावा संगीत राज, संगीत राज एक उनका था जो नाट्यशाला के चित्रों का उल्लेख था। संगीत राज नामक पुस्तक में नाट्यशाला के चित्रों का उल्लेख किया था। किसने? महाराणा कुंभा जी ने। फिर चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है, राणा कुंभा ने बनवाया था। वो किसके याद में बनाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। उसके उपलक्ष्य में किसने? महाराणा कुंभा जी ने चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ। और सर्वप्रथम मुगल की अधीनता किसने स्वीकार की? तो अमर सिंह ने की थी। जो मेवाड़ के राजा थे इस अमर सिंह, उन्होंने सबसे पहले मुगल की अधीनता स्वीकार की। राणा संग्राम सिंह के समय, जो राणा संग्राम सिंह थे, उनके समय सबसे अधिक मुगल प्रभाव मेवाड़ चित्र पे आए। जो मुगल का प्रभाव मेवाड़ चित्र पे कब आया? राणा संग्राम सिंह के समय। मीराबाई, ये जो राजा भोज थे, राजा भोजराज, ये कहाँ के? यहीं के राजा थे और इनसे मीराबाई का क्या हुआ था? विवाह। और मीराबाई को हम सभी जानते हैं कि वो कृष्ण भक्त थी, कृष्ण की अनन्य भक्त, यानी कि कृष्ण भक्ति में उन्हें पूरी की पूरी पराकाष्ठा को पार कर गई। तो इसलिए इनके जो वो है पूरी राजस्थानी शैली पे, जो ये चित्रकला शैली है, इस पे इनके मीराबाई का प्रभाव पड़ा और इनके काव्यों पे भी चित्रण किए गए। तो मेवाड़ शैली का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या है? उदयपुर। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र उदयपुर है। अब इसके देखते हैं कुछ प्रसिद्ध वो हैं। मुल्ला दो प्याजा, पृथ्वीराज रासो, रघुवंशम, सागर, पंचाख्यान, सांधार, सारंग, कादम्बरी, बिहारी सती आदि विषयों पर चित्रण हुआ। क्या हुआ? इन सभी विषयों पे चित्रण हुआ है। सूर सागर क्या है? सूरदास जी द्वारा रचित, इन्होंने भी कृष्ण भक्ति पे रची है। यह क्या? विशुद्ध भारतीय शैली। उदयपुर शैली क्या है? विशुद्ध भारतीय शैली, यानी कि शुद्ध पूरी की पूरी राजस्थानी शैली ही माने तो हम विशुद्ध भारतीय शैली है, क्योंकि इसी के द्वारा ये अपभ्रंश शैली की अपभ्रंश शैली से जन्म हुआ इस शैली का।
पीएन चोयल जी ने उदयपुर शैली को क्या गुर्जर शैली भी कहा है। क्या कहा है? गुर्जर शैली। और इसका जो चरमोत्कर्ष है वो 17वीं से 18वीं शताब्दी तक रहा, लगभग 100 साल तक चली। और 18वीं शताब्दी पतन कब? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 1750 के बाद महाराणा कुंभा के समय भीखम द्वारा रचित रसिक काष्ठ के 6 चित्र प्राप्त हैं। ये जो पतन का समय था महाराणा कुंभा, सॉरी, उत्तरार्ध में हुआ। और ये यहाँ से एक अलग पॉइंट है, जो महाराणा कुंभा के समय में एक 6 चित्र प्राप्त हुए हैं रसिक, जो किस पे? रसिक पे काष्ठ के, रसिक काष्ठक के, जो भीखम द्वारा रचित हैं, भीखम कवि द्वारा रचित रसिक काष्ठक के 6 चित्र मिले हैं। और श्रावण प्रतिक्रमण सुत चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सुत चूर्णी, जो 1260 की ये प्रथम चित्रित ग्रंथ है। हाँ, प्रथम चित्रित ग्रंथ माना गया है मेवाड़ शैली का, जो कि आहड़ में इसका चित्रण हुआ है। और चित्रण किसने करवाया? गुहिल तेज सिंह ने। गुहिल तेज सिंह ने इसका चित्रण करवाया। कहाँ? आहड़ में। आहड़ नामक जगह पे चित्रण हुआ है किसका? श्रावक प्रतिक्रमण सुत चूर्णी का। इसके बाद कल्पसूत्र, जो कि 1418 में चित्रित हुई, यह दूसरी चित्रित पुस्तक मानी जाती है। सोमेश्वर ग्राम में चित्रण हुआ था इसका। कहाँ पे? सोमेश्वर ग्राम में। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो श्रावक प्रतिक्रमण सुत चूर्णी, जो पहली चित्रित ग्रंथ है, ये आहड़ में हुई थी। और दूसरी सोमेश्वर ग्राम में कल्पसूत्र। इसके अलावा सुपासनाह चरियम 1423 में दिलवाड़ा में चित्रित हुई। हीरा नामक चितेरा ने और राणा मोकल ने इसका चित्रण करवाया था। और सबसे सुंदर चित्रित ग्रंथ कौन सी है? चौर पंचाशिका और फला भागवत। चौर पंचाशिका और फला भागवत, ये दोनों क्या हैं? दोनों ग्रंथ सबसे सुंदर चित्रित ग्रंथ हैं। सर्वाधिक मुगल शैली का राणा संग्राम सिंह। और चावंड में, ये चावंद या चावंड दोनों कहते हैं, 1605 की जो रागमाला है वो निसार दीन ने की। चावंड में इसका चित्रण हुआ 1605 की रागमाला का बहुत चित्रण मिलेगा, इसलिए इसको क्या है, सन के और स्थान के से अनुसार याद करना है। तो 1605 की जो रागमाला है चावंड में, उसे निसार दीन ने किया। राजा अमर सिंह ने इसको चित्रण करवाया। मेवाड़ का स्वर्णकाल कब माना जाता है? जगत सिंह के समय। मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल राणा कुंभा के समय। और मेवाड़ कला का स्वर्णकाल जगत सिंह के समय। फिर गीत गोविंद अरण्यका, जो गीत गोविंद अरण्यका सचित्र ग्रंथ 1455 में इसका चित्रण हुआ। कहाँ पे? गोगुंदा नामक स्थान पे। और डगसल तथा बासिल ग्रे के अनुसार चौर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ है। किसका? चौर पंचाशिका जो है, इस शैली का उद्गम कौन? मेवाड़ ही है। और 1605 में ये तो देखे पॉइंट हमने, निसारुद्दीन ने चावंड में किया था रागमाला का। राणा करण सिंह ने मर्दाना महल और जनाना महल का निर्माण कराया। मर्दाना महल और जनाना महल, मर्दाना महल यानी कि आदमियों के लिए, जनाना महल स्त्रियों के लिए। ये पुरुष और ये स्त्री। तो राणा करण सिंह ने कराया था। और जगत सिंह, जो राणा जगत सिंह थे, इन्होंने जगदीश मंदिर का निर्माण और उदयपुर का जो महल था, जो राजमहल था, उसको पूर्ण करवाया। क्या क्या था? ये आधा अधूरा बना था तो इसको पूर्ण कराया, तथा जगदीश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया। फिर शिव प्रसन्न एवं अमर विलास महल, ये क्या है? मुगल स्थापत्य पर आधारित राणा अमर सिंह द्वारा निर्मित कराया गया। और महाराणा हमीर सिंह के समय बड़े पन्नों पर चित्रण किया गया, बड़े बड़े पन्नों पर, जिसका विषय क्या था? शिकार और त्योहार तथा उत्सव। त्योहार और उत्सव जो भी थे उनका चित्रण हुआ था। इसके बाद मर्दाना महल, बापना हवेली और एक लिंग मंदिर में भित्ति चित्र भी कराए गए इस शैली में। कौन कौन से? मर्दाना महल, बापना हवेली और एक लिंग मंदिर में। फिर कुछ चित्रित ग्रंथ हैं जो बहुत फेमस है। 1628 का जो रागमाला है उसे शहाबुद्दीन ने,
1605 वाले को निसारदीन। फिर 1630 का जो गीत गोविंद है उसे साहबदीन ने किया। 1630 में रसिक प्रिया को भी साहबदीन ने, और 1648 के भागवत पुराण को भी साहबदीन ने किया। ये कहाँ पे भागवत पुराण 1648 का, ये पूना संग्रहालय में संग्रहित है। और 1649 से 50 के बीच में रामायण का किसने, मनोहर ने किया था। ये प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में रखा हुआ है। फिर 1650 में फिर रागमाला का चित्रण किसने, शाहबदीन। शाहबदीन ने 2 बार रागमाला का, 1628 में और 1650 में ही। 1650 वाली जो है वो कहाँ पे है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। इसके बाद 1540 में पारिजात अवतरण नानाराम ने चित्रण किया। 1655 में शुकर क्षेत्र महात्म्य का चित्रण किसने, साहबदीन ने किया। और 1659 में भ्रमर गीत साहबदीन ने किया था। तो इसमें प्रमुख रूप से कौन, साहबदीन आ रहा है। साहबदीन की बहुत सारी कृतियां जैसे रागमाला, गीत गोविंद, रसिकप्रिय, भागवत पुराण और 1650 की रागमाला, फिर शुकर क्षेत्र महात्म्य और भ्रमर गीत, इन सबको किसने, साहबदीन ने चित्रित किया था। इसके अलावा अन्य है जैसे एकादशी महात्म्य, कादम्बरी का चित्रण, पृथ्वीराज रासो का, रघुवंशम का, सूरसागर, पंचाख्यान, सारतत्व, सारंगधर आदि का क्या हुआ। और कालिया दमन सबसे उत्कृष्ट कृति है, कालिया दमन। कालिया दमन यानी कि कालिया नाग को कृष्ण मारते हुए, तो कालिया दमन। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, साहबदीन, शाहबादी, शाहबादी नाम से भी प्रसिद्ध था, ये जगत सिंह और राज सिंह के समय रहा। निसारदीन अमर सिंह के दरबार में, नानाराम उदय सिंह के, और मनोहर ये भी जगत सिंह और राज सिंह दोनों के, यानी मनोहर और शाहबदीन क्या थे, एक समय के चित्रकार थे, समकालीन। मनोहर और शाहबदीन एक समय के थे। प्रमुख चित्र हैं इनके कुछ, जैसे कृष्ण दवानल को ग्रसते हुए, गिर गोवर्धन, भीम सिंह का जुलूस साहबदीन ने इसको बनाया, चित्रित किया। बसंत रागिनी, कृष्ण राधा की प्रतीक्षा करते हुए, कृष्ण राधा की प्रतीक्षा करते हुए। श्री राग की रागिनी गुमारू, दर्पण में मुख देखते हुए, मित्रों का संरक्षण, मुरली मनोहर कृष्ण। मुग्धा नायिका बहुत इंपॉर्टेंट है, मुग्धा नायिका, शुकर क्षेत्र महात्म साहबदीन। भ्रमर गीत को भी किसने, साहबदीन ने ही चित्रित किया है। राग हिंडोला बहुत कई बार आता है, राग हिंडोला का उदयपुर शैली। यौवन की अंगड़ाई, ये भित्ति चित्र है उदयपुर के महल में। फिर चंपावती और बिल्हड़, चंपावती बिल्हड़ ये क्या है, चौर पंचाशिका की एक चित्र है। फिर इसके बाद ढोला मारू बहुत फेमस ग्रंथ रहा है जिसका चित्रण हुआ है। अब ढोला मारू रावल हरिदास जी के समय में इसका लिखा गया, 1550 से 1560। कवि कल्लोल जी द्वारा इसको रचित है। ढोला मारू क्या है, डिंगल पिंगल भाषा में रचित है। और सबसे पहले चित्रण इसका कहा, मेवाड़ 1592 में राणा प्रताप के समय में। ढोला मारू का सबसे पहले चित्रण कब हुआ, 1592 में राणा प्रताप जी के समय। और सबसे अधिक चित्रण कहाँ हुआ है, जोधपुर में 1880 में। 1880 में जोधपुर में सबसे अधिक चित्रण हुआ ढोला मारू का। अब उदयपुर शैली की विशेषताएं देखते हैं। तो लाल पीले रंग की अधिकता है इस शैली में। स्त्रियां आकृति नाटी है, स्त्री आकृति नाटी, एक यहाँ पे नाटी और एक जगह और मिलेंगी आपको टोपी पहने स्त्री आकृतियां। मीनाकार आंख है। अलंकृत में जो अलंकरण है उसमें प्रकृति चित्रण मुगल और फारसी शैली में है। जो अलंकरण किए गए हैं उसमें प्रकृति के जो चित्रण है वो मुगल और फारसी शैली में। लाल पीले रंग में हाशिए बने हैं, और भवन क्या है, सफेद रंग में बने हैं। फिर आ गई जो पुरुष आकृतियां, वो क्या है, खिड़कीदार पगड़ी पहने, खिड़कीदार पगड़ी पहने। पशु पक्षी पर अपभ्रंश शैली का प्रभाव है। तारों से पूर्ण रात्रि का दृश्य बहुत फेमस है। तारों से पूर्ण रात्रि का दृश्य बने हुए हैं, जो रात्रि के दृश्य में क्या है, तारों को भी दिखाया गया है। फिर पुरुष की जो आकृतियां हैं वो क्या है, लंबी और चेहरा गोल। स्त्री आकृति नाटी, पुरुष आकृति लंबी। चटकीले रंग पूरी की पूरी राजस्थानी शैली में मिलेगा आपको। चंद्रमा तथा तारों के साथ रात्रि का चित्रण। और कृष्ण लीला संबंधी विषय, कृष्ण
कृष्ण पूरी की पूरी राजस्थानी शैली में ही आपको कृष्ण दिखेंगे। अगली है नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली तो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति की स्थापना कहाँ, सिहाड़ गांव में, राजस्थान के सिहाड़ गांव में हुई 10 फरवरी 1672 को। ये कैसे हुआ कि इसको आगे दिखाएंगे, हम बताएंगे। जब महाराजा राज सिंह के समय में इस मूर्ति की स्थापना हुई थी और दामोदर जी तथा इनके चाचा गोविंद जी इस मूर्ति को गोवर्धन से लाए थे। जब औरंगजेब के क्रूरता सारे मंदिरों को तोड़वाना सब चीज कर रहा था, तो उस समय इस मंदिर को दामोदर जी और इनके चाचा गोवर्धन से लेके आए थे और चारों तरफ घूमते रहे, किसी भी राजा का प्रश्रय नहीं मिला। बाद में महाराजा राज सिंह ने इनको प्रश्रय दिया और सिहाड़ नामक गांव में इसकी स्थापना की गई। पिछवाई पटचित्र के लिए प्रसिद्ध। अब पिछवाई पटचित्र इस समय इस शैली का क्या है कि जो मेन जो मूर्ति है, जो नाथ जी की मूर्ति है, उसके पीछे एक पर्दा लगा होता था और उस पर चित्रण होता था, उसी को पिछवाई पटचित्र बोलते हैं। क्या है, उसी को पिछवाई पटचित्र। वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म से वो है क्योंकि गोवर्धन से जो लाई गई मूर्ति है वो क्या है, भगवान बल्लभ की यानी कि कृष्ण की। तो ये वैष्णव धर्म को केंद्र। चित्रकला के साथ साथ मीनाकारी एवं पच्चीकारी का भी कार्य होता था वहां पे। अब यहाँ पे चित्र कब बनते थे, तो चित्रकारी मंदिर जो संध्या आरती होती थी, इसके बाद वहीं पे एक धीली पटिया नामक जगह है, धीली पटिया नामक स्थान है, इसी स्थान पर चित्रकारी की जाती थी संध्या आरती के बाद। फिर इसमें मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर शैलियों का संगम था। अलग अलग जगह से जो चित्रकार थे वो आए थे और उन्होंने एक सबको मिलके शैली जो नाथद्वारा शैली का विकास किया था। तो इसमें मेवाड़ शैली, मारवाड़ और जयपुर तीनों शैली का मिक्स था। चित्रकार हैं कुछ जैसे नारायण, चित्रभुज, रामलिंग, चंपाताल, घाशीराम, तुलसीराम, उदयराम, हीरालाल और भगवान। और इसके बाद कमला और इलायची बहुत फेमस से आती है। कमला इलायची किस शैली की महिला चित्रकार थी, तो नाथद्वारा शैली की। इसकी विशेषता जैसे 14 उत्सवों का अंकन, 24 उत्सवों का अंकन मिलता है, 56 भोग का भी अंकन है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है और गर्भगृह में मूर्ति के पीछे पिछवाई चित्र विशेष, पिछवाई चित्र विशेष। अगली हमारी शैली है देवगढ़ शैली। तो देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, श्रीधर अंधारे, श्रीधर अंधारे जी द्वारा बताया गया कि देवगढ़ शैली उदयपुर शैली से एक अलग शैली है। और देवगढ़ जो स्थान की स्थापना कब 1680 से 86 के बीच हुई थी। इसको किसने, रावत द्वारकादास चंडावत द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और राजा जयसिंह के काल में अजारा की हवेली, मोती महल और में इसके चौखा चौखा चित्रकार थे, इनके द्वारा भित्ति चित्रण किया गया। राजा जयसिंह के समय अजारा की हवेली और मोती महल में चौखा द्वारा चित्रण हुआ था। ये जो शैली है वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध थी। कौन सी, देवगढ़ शैली भित्ति चित्रण के लिए फेमस थी। इनके प्रमुख चित्रकार जैसे बगता, कंवला, चौखा प्रमुख चितेरा थे। कौन, चौखा, बैजनाथ, नंगा और हसन चंद, ये क्या थे इनके प्रमुख चित्रकार। चित्र देखते हैं, चित्र क्या है। चित्र में जैसे अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार बगता द्वारा बनाया गया, शिकार के पश्चात गोट, ये भी बगता। फिर गोधुली बेला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौखा द्वारा बनाया गया है गोधुली बेला। गोधुली बेला में क्या है, कृष्ण अपनी सखाओं के साथ गायों को चरा के घर की तरफ आ रहे हैं, ऐसा दिखाया गया और बहुत ही सुंदर चित्रण है। रति क्रीना, ये चौखा द्वारा। कर्नल टाड की सवारी, ये भी बहुत फेमस है, बैजनाथ द्वारा बनाया गया। सूर्य पूजा 1800 में तथा शिकारी कुत्ता 1806 में चित्रण हुआ। फिर रावल जो राघव दास घोड़े पर सवारी है 1811 का चित्रण है और रावल नाहर सिंह जनाना में। फिर नाहर सिंह की प्रेमिका और नाहर सिंह द्वारा सुअर का शिकार आदि क्या है प्रसिद्ध चित्र है देवगढ़ शैली। तो इस तरह से उदय मेवाड़ शैली समाप्त हुई। अब हम मारवाड़ शैली को देखेंगे।
इसमें जोधपुर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़ और अजमेर, इन 5 शैलियों को पढ़ेंगे। तो जोधपुर शैली क्या है, इसका परिचय देखते हैं। स्थापना इसकी 1458 ईस्वी में राव जोधाजी द्वारा, इसकी जोधपुर स्थान की स्थापना राव जोधाजी द्वारा। और जोधपुर शैली का विकास किसने, मालदेव जी द्वारा किया गया। प्राचीन समय में ये जो स्थान था, क्या कहा जाता है कि समुद्र आच्छादित था, यानी समुद्र था इस स्थान पे। और रामायण में जो है, रामायण में ऐसा मिलता है प्रकरण कि उसमें अभीर जाति का निवास, ये जो जोधपुर का जगह था वो क्या था, अभीर जाति का निवास स्थान। इसमें राठौर राजवंश का शासन था। और मीराबाई का जन्म स्थान मारवाड़ में, और शादी कहाँ हुई थी, विवाह मेवाड़ में। फिर प्रारंभिक चित्र के अवशेष 1060 ईस्वी के ही मिले हैं, 1060 ईस्वी से शुरू हो गए थे। ये भी अपभ्रंश शैली से आई थी। ये इसको क्या है, औधोनियुक्ति वृत्त जो था, ये अपभ्रंश शैली का क्या था, एक ग्रंथ था। यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर स्वतंत्र रूप से उदय इसका कब हुआ, राजा अजीत सिंह के समय, और चरमोत्कर्ष राजा मान सिंह के समय में ये चरम पे थे। फिर मान सिंह ने कर्नल टाड जी को बुलाया और मारवाड़ का जो इतिहास लिखने में उनकी मदद की। क्या किया, मदद की। गूढ़भाष एक चित्रित ग्रंथ है, किसके द्वारा रचित है, वो हेम कवि द्वारा रचित, जिसका चित्रण जोधपुर शैली में हुआ। और गुण रूपक, ये केशवदास गाड़क जी द्वारा इसकी रचना की गई। अब साक्ष्यों के अनुसार यहाँ पर अजंता शैली की परंपरा का समावेश था। तो यहाँ पे चित्र के साक्ष्य मिले हैं, वो इससे ऐसा लगता है कि अजंता शैली की जो परंपरा थी, इस शैली में भी ऐसी परंपरा देखी गई है। अब कुछ चित्रित ग्रंथ हैं, जैसे ज्ञातसूत्र 1130 में चित्रण हुआ, पंचशिखा प्रकरण कृति 1150 में, दव्याश्रय महाकाव्य जालौर 1255 में, पांडव चरित कल्पसूत्र 1506 और 1551 दोनों में हुआ है। ढोला मारू का चित्रण, रसिक प्रिया, भागवत आदि के चित्रण हुए हैं। फिर मालदेव जी के समय में चोखे का महल, उत्तराध्यान सूत्र दोनों क्या है, चित्र हुए, और ये बड़ौदा म्यूजियम में संग्रहित है। चोखे का महल और उत्तराध्यान सूत्र दो का चित्रण हुआ है, और दोनों कहाँ पे हैं, बड़ौदा के म्यूजियम में संग्रहित। फिर नाथ संप्रदाय से संबंधित रस राज के 63 चित्र प्राप्त हैं। नाथ संप्रदाय से संबंधित है जो रसराज है, उसके 63 चित्र हुए। इसके और कुछ प्रमुख चित्रकार हैं, जैसे अमरदास, शिवदास, राम सिंह, फतेह मोहम्मद, डालूचंद, छज्जू भाटी, गोपी कुम्हार, ये क्या है, प्रमुख चित्रकार हैं। चित्रों में देखें तो गुड़कली रागिनी और ढोला मारू का चित्र क्या हुआ, सबसे अधिक बना है कहाँ पे, जोधपुर। सबसे पहले कहाँ बना था, मेवाड़ में, और सबसे अधिक कहाँ बना है, जोधपुर में। केवाल के संवारती नायिका कांटा निकालते हुए, ये बहुत फेमस चित्र है। ये कांटा निकालते हुए किसको, कृष्ण राधा के पैर से कांटा निकालते हुए ऐसा दर्शाया गया। ये प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में संग्रहित है। दशहरा दरबार, गुजरी रागनी, स्त्री हुक्का पीते हुए, शिवदास जी द्वारा चित्रित है। संगीत का आनंद लेते हुए, झूला झूलते स्त्रियां, कबूतर उड़ाती स्त्रियां, ये भी फेमस है। और पब्बू जी का फड़, ये भी बहुत ही फेमस चित्र है। इसके अलावा भक्त सिंह का सभी, और फिर शिव पुराण, दुर्गा चरित्र, पंचतंत्र, रागमाला, कामसूत्र आदि का भी चित्रण हुआ है। और कुछ सभी चित्र भी मिले हैं, जैसे अमर सिंह का, जुझारू जी का, पाबू जी, डूंगा जी, हड़बू जी आदि के क्या मिले हैं, सभी चित्र भी पाए गए हैं, जो कि जोधपुर शैली के हैं। फिर इस समय कुछ राजा थे, उनके कार्यों को देखते हैं। जैसे राजा मान सिंह ने शिव शक्ति संबंधी ग्रंथों का चित्रण कराया था, और पोथी चित्रण, जिसमें जलंधर नाथ जी के गुण दौलत राम द्वारा, नाथ चंद्रिका का
अभय चंद्र के द्वारा और पोथियों की महिमा तारकनाथ द्वारा ये चित्रण हुए थे। इसके अलावा और भी हैं, जैसे ढोला मारू का, शिव पुराण का, नाथ चरित्र, दुर्गा चरित्र, पंचतंत्र, रागमाला और कामचित्र सूत्र। ये क्या है? मान सिंह के समय के प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ हैं। और मान सिंह के समय जोधपुर शैली को माना जाता है कि ये क्या थी? स्वर्ण काल में। राजा सूर सिंह के समय ढोला मारू, रसिक प्रिया और भागवत का चित्रण हुआ। फिर राजा भीम सिंह के समय उत्सव, त्योहार और जुलूस के चित्र हैं। जैसे राजा भीम सिंह का जुलूस एक प्रमुख चित्र है। फिर राजा अजीत सिंह, इन्होंने क्या है, इनके जो चित्रण है वो क्या है? सबसे सुंदर और प्राणवान चित्र, यानी सजीवता के साथ चित्रित किए गए हैं। फिर रसिक प्रिया का चित्रण, गीत गोविंद का और श्रृंगार विषयक चित्रण किए गए। किसमें? श्रृंगार विषयक चित्रण का किया गया है। अब जोधपुर शैली की विशेषताएं, जैसे बड़ी आंखें, लंबी मूछें और घनी दाढ़ी पुरुष आकृतियों की हैं। आंखें बड़ी बड़ी हैं, मूछें लंबी और घनी दाढ़ी वाले। अलंकृत शिखरदार पगड़ी, जो पगड़ी है वो क्या है? शिखरदार, यानी कि शिखरनुमा बनाई गई है पगड़ी को और अलंकरण के द्वारा। स्त्रियां यहाँ क्या है? खंजनाकृत हैं। रंग में लाल और पीले की अधिकता है। दोनों क्या है? चटक रंग। चटक रंग मतलब दोनों क्या है? गर्म रंग है। खंजन पक्षी का अंकन मिलता है। खंजन पक्षी का अंकन अधिक मिलता है। ऊंट की अधिकता है। अभी भी जोधपुर साइड में ऊंट बहुत है। आम के वृक्षों के वृक्ष में आम के वृक्ष। और बादल जो है क्या है? गोलाकार कुंडलीकृत, गोलाकार कुंडलीकृत बादल। स्त्रियों के मस्तक हल्का पीछे धंसा हुआ और टोपी पहने। क्या है? टोपी पहने। जोधपुर शैली में टोपी पहने स्त्री दिखाई गई है। नायक तथा नायिकाओं का भाव इसमें मिला है। और हाशियों को क्या है? पीले रंग, पीले रंग की हाशियां जोधपुर शैली में पाई जाती हैं। अगली है बीकानेर शैली। तो बीकानेर जगह का किसने स्थापना की? 1488 में राव बीकाजी द्वारा बीकानेर जगह की स्थापना हुई। महाभारत काल में इसे जंगल देश कहा जाता था, बीकानेर जगह को। और सबसे ज्यादा मुसलमान चित्रकार इसी शैली में थे। राजस्थानी शैली के सबसे ज्यादा मुसलमान चित्रकार किसमें हैं? तो बीकानेर शैली में। अन्वेषण यानी इसकी जांच, तो इटली के एलसी टेसीटोरी जो पुरातत्वविद हैं, उन्होंने इसका अन्वेषण किया, यानी कि इसको प्रकाश में लाया। और अली राजा द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर में चित्रकारी की गई। अली राजा कौन था? मुस्लिम चित्रकार था। इसने लक्ष्मी नारायण मंदिर में बहुत ही सुंदर चित्रकारी की। हशमुद्दीन ने ऊंट की खाल पर सुराही नुमा चित्रण किया है। हसामुद्दीन ने ऊंट की खाल पर सुराही नुमा चित्रण। और राजा रतन सिंह बीकानेर शैली के थे। राजा रतन सिंह स्थापत्य कला की उन्नति के लिए जाने जाते हैं। नारी आकृतियों में मृग नयनों वाली नारी बनाई गई है। फिर भूरे व गहरे रंग की पृष्ठभूमि पे भूरे एवं जो चित्रण का जो पृष्ठभूमि है वो भूरे या गहरे यानी कि भारी कलर से बनाए गए थे। उसके बाद चित्रण, कर्ण सिंह ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया और अली राजा ने उसमें चित्रण किया था। राजा अनूप सिंह के समय में ये क्या थी? अपने चरम पे थी। चरम उत्कर्ष में कब था बीकानेर शैली? राजा अनूप सिंह के समय। और इसमें क्या था? जहांगीर और शाहजहां का प्रभाव। मुगल शैली के जो जहांगीर के समय के और शाहजहां के समय के जो शैलियां थी उसका प्रभाव था। कोमल एवं सूफियाना कलर आ गया। सूफियाना कलर क्या है? सूफियाना कलर मुगल काल के विशेषता है। सूफियाना कलर कैसे बनता है? किसी भी कलर में सफेद रंग मिला के उसका सूफियाना बनाया जाता है। तो कोमल और सूफियाना कलर की प्रमुखता थी इसमें। पीला गुलाबी रंग की अधिकता है, पीले और गुलाबी की। भवनों की गुंबदों की विशेष चित्रण है। भवन के जो गुंबद हैं किसमें मिलते हैं? ये मुगल शैली का प्रभाव यहाँ से दिखाता है। फिर राजा जयसिंह ने जहांगीर के दरबार से अली राजा और रुकनुद्दीन चितेरे को लाए थे। अब देखिए यहीं से होता है, पूरी कहानी सुनो। जो राजा राय सिंह थे वो जहांगीर के दरबार से अली रजा और हामिद रुकनुद्दीन को लाए थे, इसीलिए इनकी शैलियों पर क्या हुआ? मुगल प्रभाव ज्यादा रहा है। फिर राजा अनूप सिंह ने रसिक प्रिया, बारहमासा और भागवत पुराण से
संबंधित बहुत सारे चित्र बनवाए थे। और राजा गज सिंह के दरबारी चित्रकार कौन था? शाह मोहम्मद ने रागमाला का चित्रण किया और शिकार के दृश्य तथा राज परिवार के अन्य लोगों के भी चित्रण किए थे। किसने? शाह मोहम्मद ने। अब हरमन गोएट द्वारा इसके संबंध में आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर, आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें इसका पूरा वर्णन मिलता है। और राजा सूरत सिंह ने शीश महल का निर्माण कराया तथा अनूप महल को सजवाया। अनूप महल कौन? राजा अनूप सिंह ने निर्माण कराया था। तो शीश महल और का निर्माण कराया था और अनूप महल को इन्होंने सजवाया था। किसे? राजा सूरत सिंह ने। फिर इसके कुछ प्रमुख चित्रकार थे जैसे रुकनुद्दीन सहाउद्दीन। ये कहाँ से आया था? रुकनुद्दीन और ये कहाँ से? जहांगीर के दरबार से। हसन रजा, अहमद उमरानी, कासिम उमरानी, उस्ताद कादिर, मोहम्मद उस्ताद, मोहम्मद इब्राहिम। अली रजा और रुकनुद्दीन द्वारा इस शैली का प्रमुखता से विकास किया गया। और लूफा इस शैली का अंतिम चित्रकार था। कौन था? लूफा इस शैली का अंतिम चित्रकार था। चित्र इस शैली के क्या है? तो सहाउद्दीन द्वारा गोवर्धनधारी कृष्ण बहुत फेमस है। गोवर्धनधारी कृष्ण, फुलझड़ी छोड़ती नारी, पेड़ के नीचे नारी, मोहम्मद उस्ताद, महिषासुर मर्दानी, हसन रजा, श्रृंगार, अनूप सिंह का व्यक्ति चित्र, मारू ग्राम्य जीवन। क्या है? मारू ग्राम्य जीवन, राधा कृष्ण के वर्षा विहार, रूठी हुई राधा, बहुत इंपॉर्टेंट है रूठी हुई राधा, स्त्री बच्चों से खेलते हुए, बंद हाथी, बारहमासा, राग रागिनी आदि क्या है? प्रमुख चित्र है। विशेषता हमने देखी ली, मृग नयनों वाली नारी, कोमल और सुफियाना कलर, पीला तथा गुलाबी रंग प्रमुख पहचान था। ऊंट और घोड़े, ऊंट की ज्यादा प्रमुखता थी, घोड़े की अपेक्षा। मटमैले टीलों पर हरियाली का अंकन, ये इसकी एक अलग से विशेषता है। क्या है? मटमैले टीले, बालू के टीले मटमैले हो गए, उन पे हरियाली का अंकन किया गया है। अगली हमारी है नागौर शैली। ये नागौर शैली क्या है? सपाद लक्ष्य के चौहानों द्वारा इसका विकास में लाया गया। कौन से? नागौर जगह को। प्राचीन नाम क्या क्या था नागौर का? नागपुर, अहिपुर और भुजंगनगर। नागपुर, अहिपुर और भुजंगनगर। फिर खत्तरगक्ष साधुओं द्वारा चित्रित कराई गई काष्ठ पट्टिकाएं यहाँ की सुप्रसिद्ध हैं। किसके द्वारा? खत्तरगक्ष साधुओं द्वारा। सभी चित्रण के लिए कुशलतापूर्वक, यानी यहाँ पे सभी चित्रण बहुत किए गए हैं, ये कुशलतापूर्वक इनको दिखाया गया। बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। चित्रकार सबसे फेमस कौन है? गंगाराम। गंगाराम चित्रकार सबसे फेमस चित्रकार था इस शैली का। वृद्ध अवस्था के चित्रों की बहुलता है क्योंकि साधुओं द्वारा कराए गए, तो वो क्या वृद्ध अवस्था में हुए हैं। पांडव चरित नामक ग्रंथ का भी चित्रण हुआ है। और एक ठाकुर इंदर सिंह का सभी चित्र है जो सबसे फेमस है, उससे किसने? गंगाराम चिथेरे ने चित्रित किया था। अगली शैली है हमारी किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली को देखेंगे, बहुत ही फेमस शैली है। तो किशनगढ़ शैली में तीन शब्द, एक कौन है? राजा सामंत सिंह, जिन्हें नागरी दास भी कहते थे, नागरी दास, फिर निहाल चंद और बनी ठनी। ये तीन को निकाल दिया जाए, नागरीदास, निहालचंद, बनी ठनी को, तो किशनगढ़ शैली का कोई अस्तित्व नहीं माना जाता है क्योंकि ये इन तीनों के वजह से ही ये शैली सबसे सुप्रसिद्ध हुई। तो किशनगढ़ जगह की स्थापना किसने? 1609 में राजा किशन सिंह ने की। और इस शैली को प्रकाश में लाने का कार्य एरिक डिकिंसन और फैयाज अली को जाता है। एरिक डिकिंसन और फैयाज अली ने इसको प्रकाश में लाया। विकास की जो आधारशिला है वो किसे? राजा रूप सिंह के समय। इस शैली की जो विकास की आधारशिला किसने रखी? राजा रूप सिंह ने। और रूप सिंह ने कृष्ण के बाल, युवा तथा सभी रूप में, जैसे सखा के रूप में, फिर गोपियों के साथ नृत्य, हर रूप में इन्होंने चित्रण कराए तथा कल्याण राय मंदिर और उनकी मूर्ति का निर्माण कराया। किसका? कल्याण राय मंदिर और उनकी, यानी रूप सिंह, राजा रूप सिंह ने कृष्ण के सभी रूपों का चित्रण कराया। अब इसके
जो प्रसिद्ध है राजा सावन सिंह। राजा सावन सिंह एक बहुत संस्कृत और फारसी के विद्वान राजा थे और इनको नागरी दास नामक उपनाम से जाना जाता है। इनके 75 ग्रंथों की इन्होंने रचना की, जिसको नागर समुच्च नाम से संकलित किया गया। कितने? 75 ग्रंथों को। अब कल्याण सिंह के समय गीत गोविंद का चित्रण हुआ है। राजा कल्याण सिंह के समय किसका? गीत गोविंद का चित्रण। और कृपाल सिंह शेखावत ने, जो आधुनिक जब चित्रकला हम पढ़ेंगे तो उसमें कृपाल सिंह शेखावत एक प्रोमिनेंट आर्टिस्ट है, इनको देखेंगे तो उसमें इन्होंने क्या बनी ठनी की तुलना किससे? मोनालिसा। मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची। तो लियोनार्डो दा विंची की जो मोनालिसा है उसकी उस कृति से जितनी वो है उतनी ही उससे किसकी की है? बनी ठनी की तुलना, यानी कि उतनी ही सुंदर कृति बनी ठनी है। किसके द्वारा ये बनाई गई है? निहाल चंद द्वारा। इसके प्रमुख चित्रकार में निहाल चंद सबसे प्रमुख था। फिर अमरचंद, भवानीदास, सीताराम, रामनाथ, नानक राम, सूरजमल, सवाई राम, मेघराज, लाडली दास और बदन सिंह, ये आदि क्या है? चित्रकार है इसके। अब चित्र क्या है? बनी ठनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सबको याद भी रहता है। बनी ठनी निहाल चंद द्वारा इसको क्या किया गया है? चित्रित किया गया। यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। फिर अच्छा, इसके कुछ तथ्यों को बता देता हूं। जो बनी ठनी है ये चित्र क्या है? जरीना। जो असली नाम जो बनी ठनी जिसका चित्रण किया गया उसका असली नाम क्या था? जरीना। इसको राधा के रूप में रख के और सावंत सिंह ने, राजा सावंत सिंह ने चित्रण करवाया था। ये अपने आप को कृष्ण मानते थे, वो कृष्ण है और इसको राधा मान के इन्होंने बहुत सारे चित्र कराए, लेकिन एक केवल जरीना का एक एकल चित्र है। क्या है? बनी ठनी, जो कि बहुत ही फेमस हुआ है। ये निहाल चंद जी द्वारा चित्रित है। फिर चांदनी रात के गवैये, ये भी बहुत फेमस चित्र है। प्रेमी युगल, राधा कृष्ण को पुष्प अर्पित करते हुए, राधा कृष्ण का नौका विहार, ये निहाल चंद द्वारा ये भी फेमस है। सांझी लीला और लाल बाजरा। फिर गोपियों के साथ नृत्य कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य है। अब निहाल चंद जी के बारे में आते हैं। इनको मोरध्वज भी उपनाम से जानते हैं। मोरध्वज निहाल चंद, जो इनकी कृतियां हैं उसमें कई जगह इनके सिग्नेचर क्या है? मोरध्वज निहाल चंद नाम से लिखे हुए। ये सबसे प्रख्यात चित्रकार थे किशनगढ़ शैली के। इनका जन्म 1708 में हुआ और बनी ठनी का चित्रण किया था। यह राज सिंह के दरबार में आया था। सबसे पहले कहाँ से काम किया? राज सिंह के दरबार से। फिर 1737 में भगवत पुराण का चित्रण भी किया। किसने? निहाल चंद जी ने। अगले हैं अमरचंद। अमरचंद निहाल चंद के समकालीन थे। उसी के समय में मुगल शैली का सब प्रभाव था इनके। उन्होंने चांदनी रात के गवैये चित्रित किया। भवानीदास दरबारियों का चित्रण करते थे और राज सिंह के दरबार में थे। विशेषता देखते हैं तो विशेषता में क्या है? नेत्र खंजनाकृत है, कमल नयन और धनुषाकार। नेत्र की जो बनावट है वो कैसे? खंजनाकृत, कमल नयन, यानी जो आंखों की पलकें हैं वो कमल की पंखुड़ियों की जैसे और धनुषाकार है। मेहंदी, महावर तथा नथ युक्त स्त्रियों को बनाया गया है। सफेद संगमरमर युक्त वास्तु, तो सफेद संगमरमर युक्त वास्तु रहा है। हाशिए गुलाबी कलर के। लघु एवं विशाल दोनों चित्र बने हैं, छोटे छोटे चित्र भी और बड़े चित्र भी। नारी सौंदर्य विशेष, चित्रों में गोलाई। अब इसमें सारस और फव्वारे का, सारस पक्षी का और फव्वारे का चित्रण हुआ है। नौका में लाल रंग, नौका जो है वो लाल रंग में चित्रित है। पर्दा व फर्श पे भी अलंकरण मिलते हैं। फिर चटक रंगों का प्रयोग, छाया प्रकाश का, 3D दिखाने के लिए छाया प्रकाश दे और भावपूर्ण रात्रि दृश्य बने हुए हैं। अगली है अजमेर शैली। अजमेर शैली की, इस अजमेर की कब हुआ था? अजमेर जगह की स्थापना अजयपाल चौहान जी द्वारा किया गया था 6वीं शताब्दी में। कर्नल टाड ने जो मारवाड़ का
लिखा इन्होंने क्या है, मारवाड़ का इतिहास। तो कर्नल टार्ट ने बताया कि अजमेर क्या है, राजस्थान की कुंजी, यानी अजमेर से आप पूरे राजस्थान को समझ सकते हैं। राजस्थान को समझने के लिए पहले अजमेर आपको देखना पड़ेगा। तो फिर कुंवर संग्राम सिंह के निजी संग्रह में अनेक चित्र मिले हैं जो कि अजमेर शैली के हैं। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे, पुष्कर, अजमेर में है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। चित्रकार इसमें अल्लाह बख्श, हुस्ना व साहिबा दोनों क्या थी, महिला। कमला इलायची कहाँ पे थी, नाथ द्वारा में, यहाँ पे हुस्ना व साहिबा। फिर चांद, तैयब, माधो जी, हल जी, नारायण भाटी आदि क्या थे, बहुत ही फेमस चित्रकार थे इस समय के। और राजा बाबू जी का व्यक्ति चित्र किसने, चांद ने बनाया था। तो इस तरह से आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी रहेगी दो, हड़ौती और ढोढार शैली, उनको आगे की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।